हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर हम परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से भेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम फिर जीवितों के बीच में पाए गए हैं। और हमारा ये परमेश्वर के लिए एक आशीष ही है जो परमेश्वर हमें जीवितों के बीच में रखते हैं। यदि आज हम सुबह नहीं उठते तो इस आनंद को हम नहीं पाते, और न परमेश्वर के संसार को हम देख पाते, न परमेश्वर के संसार का आनंद ले पाते। महान परमेश्वर, आज उस परमेश्वर के आज्ञा को फिर हमें सुनने का मौका मिला है, और फिर एक बार ऐसा मौका मिला है कि हम परमेश्वर की बातें करें। यहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसमें लिखा है 3 पद में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उसके बाद हम एक और पद पढ़ते हैं, जिस पद में 13 से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। अब यहाँ पे हमें उपमा जो दिया जा रहा है वो नमक, मनुष्य जो है पृथ्वी के नमक हो, हम पृथ्वी के नमक हैं। तो दो चीज के बीच में हम एक कहानी को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ कहानी में हमने पहले जब सबसे पहले वचन को पढ़ा तो उसमें लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन, जो मन के दीन होते हैं, उनके लिए स्वर्ग का राज्य, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, स्वर्ग का राज्य। चलिए आज भी हम कहानी की ओर से हम समझते हैं, और परमेश्वर ने आज फिर हमें एक ऐसी अद्भुत कहानी, स्टोरीज को दिया है जिससे हमें कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी। क्या होता है, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50-52 वर्ष की उम्र है, और वो एक शहर में नौकरी करती है, और उसके पैरों में काफ़ी दर्द रहता है। वो उस अवस्था में है, कुछ बीमारी, कुछ ऐसे रोग, ऐसे कमजोरी, लेकिन उसके घर की परिस्थिति ऐसी है कि उसे काम में जाना पड़ता है, नौकरी में जाना पड़ता है। और वो जब वो उस काम में, उस नौकरी में जाती है और बस में लगातार आना जाना करती है, जैसे शहरों में होता है। तो एक रोज क्या होता है कि वो अपने काम से लौटती रहती है, तो स्टॉपेज में जब पहुंचती तो काफ़ी भीड़ थी, और भीड़ के बीच में जब बस आती है तो सारे भीड़ के साथ वो भी चढ़ जाती है बस में। और वहाँ पे एक महिला मजदूर भी होती है, जो प्रतिदिन वहीं पे उसको काम करते दिखती है। जब भी उस स्टॉपेज में पहुँचती है तो वो महिला उसको दिखती है काम करते हुए। तो उस रोज उस बस में वो मजदूर महिला भी उसके साथ में चढ़ी हुई थी। चूंकि इसका उम्र अधिक था, ये चढ़ने में, बस में चढ़ने में थोड़ा से पीछे हो गई, और लाइन पे वो खड़ी रहने लगी। बस आगे चल पड़ी, और ये भीड़ के कारण खड़ी थी बस में। कुछ दूर चलते हुए एक आवाज़ पीछे से आती है कि मैडम आप यहाँ बैठ जाइए। तो वो पीछे मुड़कर देखती कि वो वही मजदूर महिला है जो उसे बैठने के लिए कह रही है, जबकि वो दिन भर काम करके, मेहनत करके वापस अपने घर को जा रही थी। लेकिन ये भी मजबूर, इसके पैर में दर्द, ये खड़ी नहीं हो पा रही ज़्यादा। तो जब इसे सीट वो उस महिला ने दिया तो ये उसे धन्यवाद करके बैठ गई। और कुछ दूर चलने पर उस महिला के बाजू वाली सीट खाली हुई, तो इसने उस मजदूर महिला से आग्रह किया कि आइए आप भी यहाँ बैठ जाइए मेरे साथ। और उतने में उस महिला ने क्या किया, एक सामने और खड़ी थी एक महिला, उसके गोद में एक बच्चा था, उसको लेकर वो खड़ी थी। तो उस मजदूर महिला ने उस महिला से कहा कि आप आकर बैठ जाइए, और उस सीट में फिर उस मजदूर महिला ने एक और महिला को बैठा दिया, और ये वहां नहीं बैठी। और ऐसा कुछ दूर फिर चला, और उसका स्टॉपेज आ गया। वो जो गोद में बच्चा ली हुई महिला थी वो फिर वहाँ उतर गई, तो फिर सीट खाली हुआ। जब सीट खाली हुआ
तो एक वृद्ध व्यक्ति भी वहाँ खड़ा था। जब इसने उस मजदूर महिला को बोला कि अब तो आ जाओ, आके यहाँ बैठ जाओ, तो उतने में वो एक बुजुर्ग को उसने आग्रह किया कि आप बैठ जाइए, मैं कुछ समय और खड़े रह जाऊंगी। और फिर तब भी उसने उस सीट को बैठना इनकार कर दिया, और आगे चलने के बाद उस बुजुर्ग का भी सीट खाली होने लगा, उसका भी स्टॉपेज आ गया। तो बुजुर्ग ने उस महिला को बड़ा आशीर्वाद दिया, धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे बैठने का मौका दिया, नहीं तो मैं खड़े खड़े नहीं रह पा रहा था। और फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उतर जाता है, और जब बुजुर्ग के उतरने के बाद बस लगभग खाली सी हो जाती है, तो फिर ये जो महिला है आग्रह करती कि अब तो आकर बैठ जाओ। तभी आकर बैठती है। आकर बैठने के बाद ये बातचीत शुरू होती है। शुरू होने से ये उससे पूछती है कि क्या आप प्रतिदिन ऐसा ही करते हो या आज आपने ऐसा किया है? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं प्रतिदिन ऐसा करती हूँ, मैं प्रतिदिन ऐसा करती हूँ। मैं अपने जीवन से क्या दे सकती हूँ? मैं अपने जीवन से यही दे सकती हूँ कि मेरे पास सेवा यही एक हो सकता है कि जब मैं बस में जाती हूँ तो मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग या परेशान व्यक्ति अगर मुझे दिखे तो मैं क्या करती हूँ कि उनको जगह देखती हूँ, उनके लिए मैं सीट दे देती हूँ, अपना सीट छोड़ देती हूँ। ये मेरा सेवा हो जाता है। और मैं जब बस स्टैंड में जब उस स्टैंड पे जब थी, तब मैंने आपको देखा कि आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है, आपके पैरों में काफ़ी दर्द है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले क्यों ना मैं आपके लिए सीट रखूं, और उसके बाद आपको बुलाकर, अगर आपको सीट नहीं मिलेगा बस में, तो मैं आपको ज़रूर बैठा लूँगी अपने सीट को देकर। इसलिए मैं जल्द से चढ़ गई थी, और आपके लिए जब आपको सीट नहीं मिला तो मैंने आपको सीट दिया। उसी प्रकार वो महिला, वो मुझसे से ज़्यादा ज़रूरतमंद थी, मैंने उसको दिया। फिर वो बुजुर्ग। तो ऐसे जब लोगों को हम जब देते हैं तो वो हमको क्या करते हैं? आशीर्वाद देके जाते हैं। हम इस दुनिया में और क्या कमा सकते हैं हमारे जीवन से? जब मैं चलती हूँ, रास्ते में होती हूँ, तो मैं कचरे को उठाकर एक किनारे कर देती हूँ, और यदि कोई जानवर मिल जाए कुछ खाने का हो तो मैं उनको दे देती हूँ, या जो हो सकता है, जो मुझसे बन पड़ता है। मेरा जीवन यही है। मैं मजदूरी करने को निकलती हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में जब मैं घर लौटती हूँ तो मुझको लगना चाहिए कि मैंने आज इस प्रकृति को, यहाँ के लोगों को अपने जीवन से क्या दिया। मैं अपने दिन भर के मेहनत में, मैं अपने घर के लिए तो मजदूरी कमा कर ले जा रही हूँ, मगर मैं जिस संसार में आई हूँ, जिस संसार में मेरा जीवन है, इस संसार में मैं क्या दे रही हूँ? मैंने क्या दिया है इस संसार में? मेरे लिए देने के लिए क्या है? मुझको ईश्वर ने धन दौलत तो नहीं दिया, लेकिन मुझको ये सारी बातें तो दी है। ये काम तो मैं कर सकती हूँ, और प्रतिदिन मैं ऐसा काम करती हूँ। प्रत्येक दिन मैं ऐसा काम करती हूँ, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। तो मेरे मित्रों, हमने एक चीज पढ़ा था कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। नमक, परमेश्वर को क्या बन पड़ा कि वो हमको नमक की उपमा दे रहे हैं? नमक के बारे में हम जरा सोचें कि नमक होता क्या है। नमक जो होता है वो हमारे लिए कौन सी बातों को लेके आता है, किस बातों को समझाता है? आप जरा सोचिए कि नमक एक ऐसा वस्तु है जो अपने स्वाद को जिसमें डाल दो उसमें वो घोल देता है। अपने स्वाद को नमक जिसमें डालेंगे वो उसको वो नमकीन कर देता है, लेकिन वो दूसरे के स्वाद को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करता है, अपने में वो समाहित नहीं करता है, बल्कि अपना स्वाद दे देता है। जिसमें डालिए वो झट घुल जाता है और अपना स्वाद उसमें दे देता है, लेकिन वो दूसरे का स्वाद अपने में ग्रहण नहीं करता है। और यदि वो नमक खराब हो गया तो फिर क्या होगा? फेंक दिया जाएगा, पैरों तले रौंदा जाएगा, क्योंकि उसका नमकीना बना चला जाएगा। तो ये जो स्त्री का जो हमने सिद्धांत देखा, मनुष्य को जो नमक के रूप में परमेश्वर ने कहा, और एक वचन हमने और पढ़ा था, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है, उन्हीं के पास स्वर्ग का राज्य है। मन के दीन, सोचिए,
मन के दिन, जब मन के दिन होंगे तब तो हमको लोगों के प्रति प्रेम नजर आएगा, अपने लोगों के प्रति और पराये लोगों के प्रति भी हमको प्रेम आएगा। और तब हम अपने नमकपना के गुण जो है हम लोगों के बीच में डाल सकते हैं। हम देने के लिए आए, हम सेवा करने के लिए आए, हम सेवक हैं। हम क्या दे सकते हैं? उस स्त्री के पास क्या था देने के लिए? लेकिन वो गरीब होते हुए, वो मजदूर होते हुए भी उसने वापस घर जाते जाते प्रत्येक दिन वो क्या सेवा दे रही है? पैसे वाले को, अच्छे घर वाले को, बुजुर्गों को दे रही है। वो ऐसी वस्तु दे रही है जिसका कर चुकाना मुश्किल है, क्योंकि मन के दिन है और परमेश्वर मन के दिनों के लिए स्वर्ग का राज्य रखा है। हम यहां पे अपना स्वर्ग बनाए, राज्य हमको वहां मिल जाएगा। तो ये परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि हम जहां जो काम करते हैं, जहां निकलते हैं, हमारे पास अपने नमक होने का परिचय देने का एक मौका होता है। हम लोगों के बीच में क्या सेवा कर सकते हैं? हम अपने जीवन से क्या दे सकते हैं? सिवाय पैसे के चढ़ावा और कुछ नहीं होता। लोग ऐसे सोचते हैं कि हम दान देते हैं, हम दक्षिणा करते हैं, हम जाके भंडारा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। सिर्फ ये करने से हमारा नहीं। और कई लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं तो मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे पास देने के लिए सब कुछ है, मगर जब तक तुम मन के दीन नहीं बनोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और परमेश्वर इसी बात से हमें शिक्षा देते हैं। और जब हम मन के दीन बनते हैं तो परमेश्वर के निकटता में आ जाते हैं। परमेश्वर की निगाहें हम पर पड़ती है। वो हमको हमेशा देखते हैं, हमारे चरित्र को देखते हैं, इससे पहले कि हम मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए, हम अपने स्वाद को लोगों तक डाल दें। हम इस संसार में क्या छोड़ के जाएंगे? अपना स्वाद, अपना परिचय वही रह जाएगा। आप और मैं यात्री हैं, यात्रा में आए हैं और चले जाएंगे। परमेश्वर जो आदि से अंत तक है, और वो परमेश्वर जिसके पास हमें जाना है, वो परमेश्वर जिसके निकटता में हमें रहना है। हम ये काम कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इतने खूबसूरत वचन और खूबसूरत कहानी से हमको जो शिक्षा मिलती है, क्यों ना आज हम अपने जीवन में ऐसा करके देखें। क्यों ना आज से हम ऐसे काम को करें। क्यों ना हम अपने नमकपना को लोगों तक दिखाएं। क्यों ना हम परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करें और मन से दीन हो जाएं। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है जो हर दिन के न्यूज़ में हम कैसी कैसी बातों को देखते हैं, क्योंकि हम मन के दिन नहीं हैं। जो मन के दिन नहीं है उनके साथ ऐसी घटनाएं वो करते जाते हैं। उनको लोगों की पीड़ा समझ में नहीं आती। बड़ा दुख होता है कि जो लोग ईमानदारी से सेवा करते हैं, बड़े ईमानदारी से सेवा करते हैं, उनके ऊपर नाना प्रकार के विपत्तियों को डाला जाता है। जानबूझ करके उनको किसी न किसी फंदे में फंसाया जाता है। ये क्या अच्छी बात है? नहीं है। समझिए तो सही, आपका और मेरा जीवन कितने समय का है। आज एक रात को हम सोए और सुबह नहीं उठे तो हमारा जीवन चला गया। तो हमने अपने जीवन में क्या दिया? नफरत। किस चीज को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, या कौन सी शक्ति को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस शक्ति को पाकर हमें इस संसार में उसको फिर से छोड़ के चले जाना है। इसलिए जरा सा विचार कीजिए कि हम आपस में कौन हैं, क्या हैं। हम मनुष्य हैं। परमेश्वर ने धार्मिकता के बातों को मनुष्य के रूप में धार्मिकता दिखाया है, सेवा को धार्मिकता दिखाया है, प्रेम को धार्मिकता दिखाया है। तो आज हम अपने आप को बदलें। चलिए आज हम अपने आप को बदलते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आज हमसे प्रसन्न है। और इसलिए आज उन्होंने हमें एक बेहतरीन काम दिया है, बेहतरीन, कि हमारे पास यदि कुछ ना भी है तो हम क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं भी है तो हम दे सकते हैं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु जी, आज आपने हमें शिक्षा दी है। उस मजदूर महिला की ओर से हमें शिक्षा मिली है पिता परमेश्वर। प्रभु उसका विचार तो देखें। उसने अपने विचार से अपने लिए, अपने परिवार के लिए पुण्य कमाने के लिए भी एक जरिया ढूंढ लिया। उसने अपने आप के, अपने स्वाद को उसने छोड़ दिया। और उसकी बात को जो सुनेगा
वो अपने जीवन में वैसे काम करने लग जाएगा। और जब हम एक दूसरे के लिए ऐसी सेवा करना शुरू कर देंगे तो प्रभु क्या ही सुहावना राज्य होगा हमारा, क्या ही खूबसूरत राज्य होगा, क्या ही प्रेम से लोग पहचाने जाएंगे। प्रभु जी, नफरत से तो शैतान जीतता है, परमेश्वर तो प्रेम से जीतता है। नफरत हमें गड्ढों की ओर ले जाती है और परमेश्वर हमें प्रेम से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। प्रभु, आज का जीवन हमें स्वर्गीय आनंद के लिए मिला है पिता परमेश्वर। आज का जीवन जब हम इस संसार में जीते हैं, इस संसार में नकारात्मक नहीं बल्कि पिता परमेश्वर सकारात्मक सोच के लिए, हम ये ना सोचे कि ये हमारे लिए है, हमने पहले पा लिया, ये हमारा है, ये काम तो दूसरे का है, ये काम उसका है, ये काम उसका है। नहीं, जो मुझसे बन पड़े इस संसार मेरा योगदान हो। प्रभु, आज जितने लोग हम जब अपने योगदान को दे रहे हैं, प्रभु उस योगदान को पिता परमेश्वर आपकी ओर से हम देने पाए। आज हमें शिक्षा दीजिए, हमें समझ दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम उस बुद्धि, हम उस ज्ञान से आगे बढ़ सकें। पिता हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, जितने भाई आज सुबह पिता परमेश्वर, जो परिवार इलाज के लिए पिता परमेश्वर बाहर गया हुआ है, प्रभु जी उनके रोग, उनकी बीमारी को पिता परमेश्वर जो जांच कराने गए हैं, जिससे वो परेशान हैं और भोर को उन्होंने प्रार्थना कराया है, प्रभु उनकी सहायता करना। प्रभु जी उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर, उनको संभालना। आज प्रभु जितने लोग यात्रा में होंगे, जितने लोग यात्रा कर रहे हैं पिता, हर एक यात्रियों की यात्रा को सफल करना पिता प्रभु, क्योंकि शैतान बड़े चालाकियों से पिता परमेश्वर, बड़े चालाकियों से पिता परमेश्वर लोगों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसे इस हमारे शरीर के इस खून का स्वाद पसंद है पिता परमेश्वर। प्रभु आज वो शैतान की चालें कामयाब ना हो, किसी का लहू शैतान के जीभ में जाने न पाए। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज हर मनुष्य बचाया जाए। और प्रभु आज जिस शिक्षा को हमने पाया है, ये शिक्षा हमारे जीवन को बदल सके पिता, बदल सके पिता परमेश्वर, बदल सके प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, स्तुति, थैंक यू जीसस। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। पवित्र परमेश्वर आप सबों की रक्षा और रखवाली करे, आपको आगे बढ़ाए और आपके जीवन में खूबसूरत खूबसूरत सफल लेकर आए। आज हमने जो शिक्षा पाई है, वो शिक्षा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए मिली है। आज हम इसे करके देखेंगे तो जरूर है कि हम कुछ न कुछ आनंद पाएंगे और हम अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा करके लाएंगे। धन दौलत तो परमेश्वर हमें देते हैं और हम काम कमा के अपने परिवार के लिए लेके ही आते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए सुकून और आशीष जब तक न लाएं तो वो धन संपत्ति हमारा किसी काम का नहीं। हमें अपने घर में लौटते वक्त हमें सुकून को लेकर आना है। तो आज से इस बात को प्रण कर लीजिए कि हम इन सुकून को लेके आएंगे। आज हम लोगों की सेवा करके आएंगे। आज हमें जहां जिस प्रकार से सेवा का मौका मिलेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसको करके आएंगे। हम लाभ के लिए नहीं लेकिन अपने मन के सुकून के लिए, अपने मन के शांति के लिए काम करके आएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज के खूबसूरत कहानी किस्से के अलावा कल फिर हमें एक ऐसा किस्सा की ओर बढ़ेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो प्रभु हम सबों के साथ रहे और आज की आज्ञा का हम पालन कर सकें। आप सबों से भेंट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छा सराहते हैं, मुझको फ़ोन करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों से फिर भेंट होगी। आप सबों को जय मसीह की।